हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं आज पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका भी बोर्ड एग्जाम में अपना ही एक वेटेज है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सीरीज जो है मैंने दो पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है और इसमें मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा वो थोड़े से ज्यादा उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, तो इसलिए उनकी लेंथ ज्यादा ना हो जाए वीडियो की, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में रिलीज करूंगा। आज पहला पार्ट है जहां पे मैंने बहुत से सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स के, और ये पॉलिनोमियल के चैप्टर के वही क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और ये 100% चांसेस होते हैं कि ये आने वाले 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है तो वो भी ये क्वेश्चंस में से भी कोई क्वेश्चंस आपका फंस जाए और आ जाए। तो ये मस्ट वॉच वीडियो हो जाती है सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो इनको इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज और बता दूं कि इससे पहले भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, इसकी भी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपका पॉलिनोमियल क्या है, f of x is equal to x square minus 1. Find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon 0. 2 beta upon alpha. अब हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f of x is equal to x square minus 1. यही है जिसमें अगर हम कंपेयर करें, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्मूला। हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो यहां पे हम इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा x वाला टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0x और माइनस 1। जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, क्या था हमारा जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए हमने क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इसकी x की वैल्यू, देखिए जीरोस का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब या रूट का मतलब एक ही होता है, x की वैल्यू। और हम जानते हैं कि मैंने आपको, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालते हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को सम ऑफ रूट निकालना आता होगा, जिसको हम लिखते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और देखिए माइनस बी यानी कि बी हमने क्या लिया, 0 और ए की वैल्यू 1, यानी कि हमें अपना अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट मिला क्या, 0। सेम इसी तरह से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम इसी तरह से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, और सी है हमारा -1 और ए है 1, यानी इक्वल टू -1, यानी हमें अल्फा बीटा कितना मिला, -1, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2।
अल्फा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा उधर जाएगा तो माइनस बीटा। यही वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह क्या रखना है, माइनस बीटा, और बीटा पहले से ही है इक्वल टू -1। अब आपका माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 1, जहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा की वैल्यू मिली हमें +-1। सेम इसी तरह से अल्फा की वैल्यू की क्या मिलेगी, अगर बीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, -1। और तो हमें बीटा की वैल्यू क्या मिली, अगर हम यहां से 1 लें तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। क्यों, कि बीटा इज इक्वल टू +1 है, और बीटा इज इक्वल टू +1 हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। यहां पे बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1, यानी हमें बीटा की वैल्यू मिली +1 और अल्फा की वैल्यू -1। यानी देखा जाए तो इसके रूट्स, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, x² -1 दिया हुआ है। अगर f ऑफ जी फंक्शन 0 हो जाए, यानी इक्वल टू 0 हो जाए, तो x² इक्वल टू 1 होगा, और x की वैल्यू मिलेगी हमें +-1। x की दो वैल्यू मिली, एक +1 और -1, जिसको हम कह सकते हैं कि बीटा +1 होगा और अल्फा -1 होगा। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है जब हमारा रूट्स क्या हो, 2α अपॉन बीटा और 2β अपॉन अल्फा हो। यानी कि अब हमें रूट्स यानी जीरोस क्या पता है, 2α अपॉन बीटा एंड 2β अपॉन अल्फा। ये अगर उसके जीरोस किसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपके ये जीरोस होते हैं, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है कि तब पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला when its zeros are given, जब हमको इसके जीरोस पता हो। के जीरोस क्या है, 2α अपॉन बीटा और 2β अपॉन अल्फा। तो पहले मैं ओल्ड वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं x स्क्वायर, और ये होल क्या होता है, k x² माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और यहां पर आपका जो k होता है वो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। और चाहे तो आप यहां पे f ऑफ x भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में हम अपना वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या है कि x² माइनस, अब देखिए सम ऑफ रूट बोला है और रूट हमारे दो हैं, तो इन दोनों को आपको प्लस करना है, 2α अपॉन बीटा प्लस 2β अपॉन अल्फा, होल ब्रैकेट बंद x, और सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला है तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 2α इंटू 2β, और यहां पे 2α के नीचे है बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए यहां से ये आपका बीटा और अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1।
इन द अबव इक्वेशन। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, हमने अबव इक्वेशन में हमें बीटा इजिकल टू 1 और अल्फा इजिकल टू -1 पुट करना है। तो इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रख लेते हैं वैल्यू, अल्फा की जगह आपको क्या रखना है -1 और बीटा की जगह 1। तो 2 मल्टीप्लाई -1/1 प्लस 2। अब बीटा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा की जगह अगेन 1 और बाय -1 और होल ब्रैकेट बंद x। अब यहां सब कैंसिल आउट हो गया, बचा 4। देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहां से -2 और ये भी माइनस ऊपर चल जाएगा तो -2, और -2 क्या बन जाएगा, -4 मल्टीप्लाई x -4x। और आपका बाहर भी माइनस है तो इसलिए पहले हम इसको माइनस रख देते हैं, माइनस और ब्रैकेट में क्या मिला हमें -4x, फिर +4, ये आपका फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। यानी कि यही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए बोला था कि क्वाड्रेटिक आप पॉलिनोमियल बता के निकाल के दिखाइए जब हमें जीरोस क्या हो, 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा हो। तो वही हम निकाल रहे हैं कॉन्क्लूड करके। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस बन जाएगा +4x +4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। ये था, मैंने पहला क्वेश्चन लिया था और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका बैक ईयर जितने भी बोर्ड एग्जाम में होंगे उसमें किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x cube minus 12x square plus 39x plus k are in AP, और AP सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इसको क्या करना है, हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है पता है, f of x is equal to x cube माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस k। अब ये आपका अपने डिग्री से देख रहे होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं, 3 आपके निकलते हैं जीरोस। तो अगर हम इसको अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, हमारा जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि इसके जो जीरोस आएंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे। तब आप किस के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। अगर हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को इक्वेशन 1 मान लें और इस जनरल इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2, अब बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 तो हमें a b c की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू, ओके, x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर a और यहां पर 1, b का x² का कोफिशिएंट यहां b है और यहां पे -12। सेम इसी तरह यहां x का कोफिशिएंट है c, तो c इज इक्वल टू, और यहां 39 एंड द लास्ट d इज इक्वल टू k। अब अगर आपने सभी फॉर्मूले याद किए होंगे और नहीं भी याद किए होंगे
तो इसका मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है, इसमें मैंने सारे फॉर्मूले बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाए हैं, तो उसको भी आप जाकर जरूर बात कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में 100% आपको दे दूंगा। अब देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 हमें मिल गया। अब हमें अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पता क्या क्या होता है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहां इसके रूट क्या क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम यहां पे मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, देखिए ये गामा का साइन होता है y की तरह। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल मैंने मान लिया है। हमारा गिवन पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ भी है कि ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। यानी सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या मान लिया है, अल्फा बीटा और गामा, इसके 3 मैंने जीरोस मान लिए हैं कि अल्फा बीटा और गामा है। अब आपको फॉर्मूला क्या पता है इसका, आप जानते होंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अब यहां से कॉन्क्लूड कीजिए, हमने वैल्यू निकाली थी माइनस। अब यहां भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये -12 दिया हुआ है वो b की वैल्यू है, और फॉर्मूले में ये माइनस पहले से ही होता है, तो ये आपका बाहर रहेगा। और ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू क्या जाएगी, पूरी -12, और a की वैल्यू 1, जहां पर ये माइनस माइनस प्लस बनकर 12 बन जाएगा। यानी हमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिला, 12 मिल गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द zeros taken 2 at a time। जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये y में समझिएगा कि ये गामा है, गामा अल्फा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। याद कर लीजिए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम का फॉर्मूला होता है c/a। यहां पे नेगेटिव नहीं होता है। और c की वैल्यू क्या है, 39, और a की वैल्यू 1, तो यानी हमें मिला 39। इसकी वैल्यू यहां लिख लेते हैं हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 39। ये हमने निकाल लिया है, वो भी निकाल लिया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो किसमें है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में गिवन है। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका लिखा रहेगा कि जो आपके जीरोस हैं वो एपी में है, तो आपको 100% ये ही सपोज करना है, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आप सोचते रह जाइएगा और क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब अगर आप ये मान लेते हैं कि अल्फा जो पहला जीरो है वो आपका a-d है, और जो बीटा है वो a के बराबर है, और गामा जो है वो a+d के बराबर है, तब देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा को इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, जो अल्फा बीटा और गामा हमने सपोज किया है वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में। नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू a-d, बीटा इज इक्वल टू a
गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। और 1 इक्वेशन कौन सा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 12। रखते हैं, देखिए वैल्यू क्या आएगा। अल्फा की जगह हमें रखना है ए माइनस डी, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस डी, जहां से इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अब देखिए, अब जब आपने याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जीरोस आर इन एपी, तो आपको यही सपोज करना है, तो आपका क्वेश्चन विद इन 2 मिनट से पहले भी सॉल्व हो जाएगा एकदम 101%। आपका 2 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन फिर नहीं लेगा। अब देखिए डी और डी कैंसिल आउट हो गया। अब हम जानते हैं कि a प्लस ए प्लस ए 3a इक्वल टू 12, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिली? 12/3 इक्वल टू 4। यानी पहले हमें a की वैल्यू मिल गई, अब हमें देखिए, हमें a की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें अपना d भी निकालना है। तभी हम पुट करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, तब हम अपने कहीं k की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब इतना तो हमने निकाल दिया a की वैल्यू। अब क्या करना है? सेम यहां पे आप करेक्ट कर लीजिए, इसी को इक्वेशन 2 मानिए और इसी को इक्वेशन 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप चाहे इसको इक्वेशन 2 और 3 मानेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने सीक्वेंस में मान लिया है कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब क्या करना है? सेम जो वैल्यू है जो अपनी अभी रखी थी इक्वेशन 1 में, वो हमें इक्वेशन 2 में रखना है। तो हम रखते हैं सेम वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रखनी है। और हमारा इक्वेशन 2 क्या है? रखते हैं, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 39 है। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें, अल्फा की जगह a माइनस डी ए प्लस ए प्लस डी, फिर प्लस a प्लस डी और अल्फा की वैल्यू a माइनस डी इक्वल टू 39। ये होगा, ध्यान से आप देख लीजिए कि अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने ये रख दी। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, बोथ टर्म में ए स्क्वायर माइनस ए डी। सेम ऐसे ही a का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए डी। और ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। अब देखिए, एक हमारा AD जो है वो निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और लेफ्ट आउट क्या बचा हमारा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 टाइम्स, तो 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमारी वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू 4, तो यहां पे हम रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39 और मेंशन कर देंगे क्या? a इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये हम फाइंड आउट हम निकाल चुके हैं। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 16 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 39 और डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 9। अब कैलकुलेट करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 9। जहां से डी की वैल्यू आपको अब तो 10th क्लास के बच्चों को सबको याद हो गया होगा कि प्लस माइनस 3 लिखना है। ओके, स्क्वायर रूट की वैल्यू 9 की वैल्यू क्या होती है? 3, लेकिन रूट से बाहर हम क्या रखते हैं? प्लस माइनस 3, यानी हमें डी की वैल्यू 2 वैल्यू मिली, एक +3 और एक -3। अब हम अल्फा बीटा गामा आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी। तो यहां पे हम लिख देते हैं केस 1, जहां पर केस 1 में क्या मेंशन करना होगा? a इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं
प्लस माइनस 3 है तो +3। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 3 = 1। और बीटा की वैल्यू क्या है, a, तो इज इक्वल टू 4। गामा की वैल्यू a + d, तो 4 + 3 = 7। ये हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई हमें। अब यही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। रखते हैं, देखिए क्या मिलेगी k की वैल्यू। आपको क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 4 एंड गामा इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। अब रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -k। अल्फा की जगह 1 × 4 × 7 -k, तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, -28। पहली केस 1 में तो ये मिली हमें, 2 में भी चेक कर लेते हैं, केस 2। अब केस 2 में वैल्यू क्या लेंगे हम, सेम, a इज इक्वल टू 4 बट d इज इक्वल टू -3, क्योंकि एक बार हमने a की वैल्यू तो कांस्टेंट है 4 ही आई है, d की दो वैल्यू आई है, एक +3 और -3। वैल्यू जो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 है, अगर हम इसी से अपना अल्फा बीटा गामा निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, a - d। a की वैल्यू 4 -3 यानी कि 7। बीटा की वैल्यू क्या थी, a, तो विच इज इक्वल टू 4, और गामा की वैल्यू a + d, तो a है हमारा 4 और d है हमारा -3, तो 1। अब यहां से भी अगर हम अल्फा बीटा गामा में रखें अपनी वैल्यू, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -k, तो अल्फा की वैल्यू है 7, बीटा की वैल्यू 4, गामा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -k। अल्फा की वैल्यू 1 है। अब देखिए 7 × 4 = 28, और यही माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि दोनों केस में, हमने केस 1 भी देख लिया और केस 2 में भी, दोनों केस में k की वैल्यू हमें क्या मिली, -28, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100% चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। इसीलिए ये मैंने सेशन लिया है जहां पे मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के, वो सब किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके 101% चांसेस होते हैं होंगे बोर्ड एग्जाम में आने की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 4 is a zero of the cubic polynomial x³ - 3x² - 10x + 24, find its other two zeros। ये तो आप एकदम याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन जो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ये तो 100% आने के चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, देखिए, f of x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 3x² - 10x + 24, और हमारा अगर हम मान लें लेट अल्फा बीटा एंड बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx का हमारा अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया है। अब यहां से हमारे अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी, 4 क्वेश्चन में दी हुई है, अदर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यानी बीटा एंड गामा हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि बीटा और गामा कितना क्या होगा, और अदर जीरोस आप कैसे निकालेंगे। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल में है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम इसको जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन से कंपेयर करें, और इसका जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल
ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग सभी जानते होंगे कि जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a और यहां पे क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और यहां पर -3, तो b की वैल्यू -3। इसी तरह c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -10 और d की वैल्यू 24। तो इसके बाद हमें क्या फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोस, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और -b क्या है यहां पे -3/1, तो विच इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिला हमें 3। जहां पे हम अल्फा की वैल्यू जानते हैं, एक जीरो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या 4, तो पुट कर देते हैं 4 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, और यहां हम मेंशन कर देते हैं कि हमें गिवन पता है अल्फा इज इक्वल टू 4। अब यहां से हम बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालते हैं, 4 उधर जाएगा तो 3 - 4 इक्वल टू -1, यानी कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें मिली -1, जिसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 हम मान चुके हैं, तो इक्वेशन 3। देखिए हमने सम ऑफ रूट निकाला था। अब सम ऑफ रूट निकालने के बाद हमारा अल्फा की जगह हमने जब 4 रखा था, तो पहली इक्वेशन हमारी ये बनी। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको मैं डिनोट किससे किया था, मैंने अल्फा बीटा गामा, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है -d/a, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, -d यानी -24/1, यानी कि -24। अब अल्फा बीटा गामा में हमें एक रूट गिवन है क्वेश्चन में, एक जीरोस गिवन है, यानी अल्फा की जगह हम 4 रख देते हैं, तो बीटा गामा हमें क्या मिला, तो यहां से अगर हम बीटा गामा की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा -24/4। अब कैंसिल आउट कर देंगे तो मिलेगा हमें -6, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए बीटा प्लस गामा और बीटा गामा हमें मिल गया, बीटा प्लस गामा मिला -1 और बीटा गामा हमें मिला -6, और एक रूट तो हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द अदर 2 जीरोस। चाहे आप जीरोस बोलिए चाहे रूट बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि जीरोस का मतलब भी रूट होता है, तो जीरोस और रूट दोनों पॉलिनोमियल के टर्म है, तो आप जीरोस और रूट यानी कि एक्स की वैल्यू। अब हमने बीटा प्लस गामा भी निकाल लिया, बीटा गामा। अब इसको निकालने के 2 मेथड है। देखिए पहला मेथड क्या है कि अगर हम बीटा माइनस गामा की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लें, इक्वेशन 3 क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, बीटा माइनस गामा की वैल्यू अगर आ जाती है तो हम एडिंग करके बीटा गामा गामा कट जाएगा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पुटअप कर देंगे तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप जानते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक, जब हमें जीरोस पता हो, जीरोस नहीं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट।
यही था। अब यहां पे पुटअप कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई है -1, तो ब्रैकेट में जाएगा -1 प्लस एक्स भी होगा यहां पे, और बीटा गामा की वैल्यू -6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस -6, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जीरो से इक्वेट कर दें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जीरो से इक्वेट कर दें, क्योंकि देखिए हमें एक रूट तो पता है और जो दूसरा रूट हम निकाल रहे हैं बीटा प्लस गामा, ये उसके फैक्टर हैं, यानी ये भी उसी की वैल्यू है और उसी की वैल्यू से ही हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले हैं, यानी ये भी उसका फैक्टर होगा। तो हम इसको अगर जीरो के इक्वल इक्वेट कर दें और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, और ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये जो इक्वेशन डिग्री 2 का होता है उसमें 2 वैल्यू आएगी एक्स की, और जो इक्वेशन डिग्री 3 का होता है उसमें एक्स की 3 वैल्यू आएगी, और जो इक्वेशन डिग्री 4, क्योंकि आप लोगों को डिग्री 4 भी पढ़ना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें 4 वैल्यू आएगी एक्स की, यानी 4 जीरो आएंगे और इसमें 2 जीरो आएंगे और उसमें 3 जीरोस आएंगे। अब यहां से देखिए 6 के फैक्टर निकालिए, क्या क्या हो सकते हैं, 6 और 1, 2 और 3, अब 3 2 जो 6 होता है, 3 - 2 1 होता है, और यही हमें मिडिल टर्म स्पीड चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए दो दो पेयर में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी x प्लस 3 और x माइनस 2। अब यहां से आपको 2 जीरोस मिल जाएंगे अपने, -3 और 2। ये पहला मेथड हुआ, इसको मैं फर्स्ट मेथड लिख देता हूं कि आप इस मेथड को भी यूज करके निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या है, जो मैंने बताया कि बीटा माइनस गामा की अगर वैल्यू हमें पता चल जाए तो -1, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए दोनों मेथड सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला मेथड अच्छा लगे तो आप जल्दी से ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप ये मेथड अप्लाई कर दें तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमें बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2, बीटा गामा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -6 इक्वल टू 1, यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 जा 12 और -12 है उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा और 12 + 1 13। ये हमारा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आया। आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि बीटा माइनस गामा, देखिए बीटा माइनस गामा यहीं से निकलेगा। अब आपको क्या करना है, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा गामा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसीलिए बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली थी यहां पे आपको पुट करने के लिए, क्या है 13 माइनस 2 इंटू -6, तो 13 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 3 + 2 5 25, यानी बीटा माइनस गामा की वैल्यू मिली मुझे 25। अब यहीं से अगर बीटा माइनस गामा निकालूं मैं तो √25 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये बीटा माइनस गामा की वैल्यू मुझे मिल गई 5। अब आपको क्या करना है, इसको कोई ना कोई इक्वेशन मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 3।
देखिए बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1 मैंने निकाली थी और बीटा माइनस गामा अभी मैंने निकाला 5। अब दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है और लिखना क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब यहां से जब आप इसको ऐड करेंगे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए गामा गामा कट गया, 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 4। यहां से आपको बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। अब यही बीटा की वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 में रख देंगे यानी कि 2 प्लस गामा इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1 और 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 इक्वल टू -3। यानी कि दोनों कंडीशन में आपको जीरोस क्या मिले, क्योंकि हमारे जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है 4, बीटा कितना मिला 2 और गामा मुझे मिला -3। और ये जो फर्स्ट मेथड मैंने यूज किया था इससे भी हमें दो रूट कौन कौन से मिले, 2 जीरो, -3 एंड 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to 2x to the power 4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6 if its two zero are minus √3 by 2, √3 by √2 है, देखिए रूट के अंदर है, एंड √3 by 2। यानी आपको दो जीरोस दिए हुए हैं और मैंने अभी बताया था कि जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 4 का होता है उसमें 4 जीरोस होते हैं। दो हमें पता है, दो हमें निकालने हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 100% आपका बाय क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा और वो भी 3 मार्क्स का। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या है, f of x, ये हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और देखिए गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट √3 by 2 and √3 minus √3 by 2 और √3 by 2 are two zeros of हमारा गिवन फंक्शन के। अब अगर ये जीरोस के फंक्शन है तो यानी ये इसके फैक्टर भी होंगे, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करें तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर भी हैं। इट मींस कि इट इज ए फैक्टर ऑफ f of x। अगर फैक्टर है उसमें बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, x माइनस √3 by 2 और x प्लस √3 by 2। इस सर आपने ये कैसे लिखा, तो देखिए अगर ये इसके जीरोस हैं तो जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, यानी कि ये x की वैल्यू ही दी हुई है, x इज इक्वल टू -3 by 2। अब अगर आप -3 by 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 by 2 और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो क्या हम ये नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं। तो वही चीज मैंने की है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, a माइनस बी और a प्लस बी है तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है अगर सेम टर्म होता है तो 3 by 2 आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। जो हमारे गिवन फैक्टर थे उससे हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2। अब ये भी इसका फैक्टर होगा तो हम क्या ले सकते हैं, लेट अस नाउ डिवाइड हमारे गिवन फंक्शन को। देखिए जब भी बाय क्वाड्रेटिक आएगा तो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।
तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि जब भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आपके जो गिवन दो रूट्स हैं और जो एक्स्ट्रा दो रूट्स या दो जीरो निकालने हैं वो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आएंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है कि जो पहला टर्म है वो आपका आना चाहिए, यानी आपको यहां ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब आप इसको जो आपका क्वोशिएंट आएगा इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका पहला टर्म मिल जाए। अब पहला टर्म क्या है, x टू दी पावर 4 और साथ में आपका 2 भी है x के साथ, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, पहला टर्म 2x²। अब इस 2x² को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, 2x टू दी पावर 4 और माइनस है, माइनस प्लस माइनस और दोनों में आपको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ -3x²। आपको देखिए 3x² वाला टर्म कहां पे है, यहां, तो उसी के नीचे लिखना है। ये बहुत ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं के नीचे। अब ये आपका माइनस होगा यहां पे भी और यहां पे भी माइनस लिखते हैं। जैसे ही माइनस लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमारा पहला काम होता है कि पहले टर्म को आपको कैंसिल आउट करवाना, और जब आपका माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और बचेगा क्या, -7 और माइनस आपका ग्रेटर है तो -7 + 3 -4x²। अब जितने भी टर्म है सब आप लिख दीजिए एज इट इज। अब फिर से हमें वही काम करना है कि अब ये हमारा पहला टर्म बन गया, अब इसको कैंसिल आउट कराना है तो हमें क्या चाहिए, -2 भी चाहिए और साथ में x³ चाहिए तो -2x। अब रखिए यहां पे, देखिए -2x³, फिर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस तो 3 2 6x, जो कि आपका इस वाले टर्म के नीचे लिखा जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे, यहां प्लस है, अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये आपका पहला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका पूरा माइनस बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब प्लस माइनस माइनस और 6 आपका ग्रेटर है तो -3x + 6 और -4x²। -3/2 को जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x बचेगा, यहां आपका 3x आएगा। अब 3x आएगा तो देखिए ये वाला टर्म भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो गया तो लेफ्ट आउट क्या बचा, सिर्फ -4x² और +6। अब हमें ये वाला टर्म कैंसिल आउट कराना है तो हम लिखेंगे सिर्फ -4, तो -4x²। अब आप इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए -3/2 × -4 + 6। अब दोनों को हम माइनस माइनस इक्वेट करेंगे तो आपका ये पूरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ये मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको क्वोशिएंट मिला हमें ये और डिवीजर हमारा क्या था, x² - 3/2। अब अगर आप क्वोशिएंट इंटू डिवीजर करेंगे, यानी आपको क्या करना है, f(x) जो कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, क्वोशिएंट इंटू डी प्लस रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट क्या है, 2x² - 2x -4 और x² - 3/2। रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो इसलिए आप चाहे तो ये टर्म लिखें या ना लिखें, इसके बराबर होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वही आएगा। आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, हमें तो 2 जीरोस निकालने हैं, वो बताइए। अब 2 जीरोस कैसे निकालने हैं वो देखिए। 2 जीरोस कैसे निकालने हैं, इक्वेटिंग क्वोशिएंट इक्वल टू 0। आपको क्वोशिएंट को क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के इक्वल। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x² - 2x -4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब तीनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x² - x और -4 नहीं होगा, 2 कॉमन लिया हमने तो -2 = 0। अब ये 2 उधर जाएगा
तो 0 बचेगा हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और 2 को आप उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम क्या करें कि मेरा -1 आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस क्या हुआ, -1 भी मिल गया, और 2 का फैक्टर क्या हो सकते हैं, सिर्फ एक ही, क्योंकि प्राइम नंबर है 1 और 2, दो ही होंगे, तो इसलिए आपको एक ही फैक्टर यूज करना है, माइनस प्लस माइनस, और मुझे -1 मिल भी गया। अब दो का पेयर लेंगे और कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर यहां तो x कॉमन था, x माइनस 2 हो गया, यहां तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो आपको 1 लेना है, ये ध्यान रखना है। और 1 लेने का इसका भी क्या ट्रिक है कि जो इस ब्रैकेट में वैल्यू आई है ना, वही सेम इस ब्रैकेट में भी वैल्यू आनी चाहिए। अब पूरे होल टर्म में फिर से क्या कॉमन है, इस पूरे होल टर्म में फिर से x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो आपको सेपरेटली दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, इसको भी और x प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां से मुझे अपने जीरोस क्या मिलेंगे, 2 और -1, यानी कि 2 जीरोस तो हमें पता थी, और 2 जीरोस जो हमें निकालने थे वो क्या, देखिए 2 जीरोस तो ये आ गए, और पूरे हमें क्या बोला था, फाइंड ऑल द जीरोस, तो सारे जीरोस, 2 जीरोस तो हमें गिवन थे, और हमें सेपरेटली 2 -1 -3/2 और कॉमा 3/2, ये चारों जीरो हमें मिल गए, क्योंकि कौन सा इक्वेशन था हमारा गिवन, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 का, और उसकी आपके 4 आपके जीरोस निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वीडियो की लेंथ तो लंबी है, लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि सभी बच्चों को इस तरह से समझाना कि जिन बच्चों को मैथ्स में डर लगता है और जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उनको इतने आसान तरीके से समझाऊं कि उनको आराम से समझ में आ जाए। तो मैंने वही इसलिए बहुत इजी मेथड में समझाने की कोशिश की है, इसलिए हो सकता है कि वीडियो की लेंथ लंबी हो गई हो। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन बहुत है, और अभी मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी हो गई। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको भी मत मिस कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।